Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. I hope that you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ वाइट पेपर. वाइट पेपर क्या है? वाइट पेपर इज़ एन अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट और गाइड. कैसा अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट या गाइड है? दैट एड्रेसेस इश्यूज़ एंड प्रपोजेस सॉल्यूशंस. दो चीज़ें वाइट पेपर में डिस्कस की जाती हैं जो जनरल प्रैक्टिस है वाइट पेपर की, कि वाइट पेपर का कंटेंट क्या होगा. नंबर 1 कि जो वाइट पेपर है ये एक ऐसा अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट या एक ऐसी गाइड है जो कि रीडर्स को कुछ इश्यूज़ एक्सप्लेन कर रहा है और अपने रीडर के सामने कुछ इश्यूज़ को अंडरस्टैंडेबल बना रहा है. सिर्फ इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर रहा, सिर्फ इश्यूज़ को अंडरस्टैंडेबल नहीं बना रहा, बल्कि उन इश्यूज़ का जो सल्यूशन है वो भी प्रपोज कर रहा है. मींस कि जो रीडर को इस काबिल भी बना रहा है कि वो डिसीशन ले सके, वो कोई फैसला कर सके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाइट पेपर को वाइट पेपर क्यों कहा जाता है, यानी इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट या इस अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट और गाइड को वाइट पेपर क्यों कहा जाता है. पिंक पेपर, ब्लैक पेपर, ग्रीन पेपर क्यों नहीं कहा जाता? तो वाइट पेपर एक्चुअली इंडिकेट करता है इट्स एक्सेस टू मासेस एंड पब्लिक, क्योंकि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे एक पर्टिकुलर टाइम पे और अभी भी कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्टिल ऐसी प्रैक्टिस कंटिन्यू है. और वो प्रैक्टिस क्या है कि वो जो अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट्स या पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सर्कुलेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होती है, जबकि जो वाइट पेपर है ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा कर रहा है जो कि कॉमन मासेस और जो आम पब्लिक है उसकी एक्सेस है इस वाइट पेपर तक. वो आवाम उस वाइट पेपर को देख सकती है, पढ़ सकती है, यानी उनके लिए उसको पब्लिश कर दिया जाता है. ये कोई हिडन डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसकी सर्कुलेशन सिर्फ कुछ पॉलिसी मेकर्स तक ही हो या फिर कुछ इंटरनल या सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स तक ही हो, बल्कि वाइट पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कॉमन पर्सन, कॉमन जो मैन है, जो जनरल मासेस हैं वो भी इसको असेस कर सकती हैं, इसको रीड कर सकती हैं. कुछ और पेपर्स भी हैं जैसे पिंक पेपर है, ग्रीन पेपर है. तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि ग्रीन पेपर और पिंक पेपर क्या ये स्टिल इन प्रैक्टिस हैं अक्रॉस द ग्लोब, और अगर इन प्रैक्टिस हैं तो कहाँ पर हैं, और इनकी जो एक्सटेंट ऑफ सर्कुलेशन है, इनका जो एक्सटेंट ऑफ एक्सेस है वो कितना है. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.